हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो बात करते हैं आज सेवन चक्रा के बारे में। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेवन चक्रास को हील करना क्यों ज़रूरी होता है, कैसे हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करें, क्यों हम अटक गए हैं एक ही जगह पर, क्यों नहीं हमारे इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। हम हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में, पर हमें ये जर्नी कार्मिक क्यों लग रही है? क्योंकि अभी हम 3D में ही हैं। अभी हम अपनी इनर वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हमारा इनर वर्क कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम भौतिक शरीर और जो होता है ना कि इसी लेवल पर रह जाएंगे, सांसारिक लेवल पर, और हम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे अपना रीयूनियन। तो कैसे काम करें हम अपने सेवन चक्रा पे? तो मैं आप लोग को बता दूं, जो लोग जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो नहीं जानते हैं वो जान ले कि हमारे बॉडी में सेवन चक्र होते हैं। तो सबसे पहले नीचे हमारा मूलाधार चक्र होता है, जो हमारा सुषुम्ना नाड़ी, जहाँ से हमारी टेल बोन स्टार्ट होती है, जो स्पाइनल कोड नीचे से, वहाँ पर हमारा मूलाधार चक्र होता है। ये चक्र हमारे गुप्तांग और गुदाद्वार के मध्य होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में इसे जागृत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक मूलाधार चक्र हमारा जागृत नहीं होगा, तब तक हम अपनी जर्नी को, ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो है ना, काम वासना से भरा होता है इंसान। अगर इस चक्र को हम जागृत नहीं करते तो हमारे अंदर फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। मूलाधार चक्र 4 पेटल्स का और लाल रंग का होता है। इसमें यानी ये 4 पेटल्स का एक फूल है, जिसे हम मूलाधार बोलते हैं। देखिए, इसके अंदर मंत्र भी लिखा है, लम। तो मूलाधार चक्र का जो मंत्र होता है वो लम होता है। इसके देवता गणेश जी होते हैं। तो इस चक्र को हम अगर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और हम इस मंत्र पे लम 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 इस तरीके से मंत्र करके मेडिटेशन करते हैं, या फिर आप गणेश जी का मंत्र भी यहाँ पर कर सकते हैं, ओम गणेशाय नमः या वक्रतुंडाय हुम। इस तरीके से कोई भी मंत्र, या लम लम से भी आप करेंगे तो भी ये चक्र धीरे धीरे जागृत होने लगता है। और जब ये चक्र आप जागृत होता है, तो आप अपने आप को एक स्टेबिलिटी में ला पाते हैं। अभी तक जो आपके अंदर बहुत बेचैनी है कि बस वो मुझे मिल जाए, मेरा रीयूनियन हो जाए, या जो दूसरे लोग भी हैं कि मतलब वो कैसे लाइफ उथल पुथल जो है, वो एक आपका मूलाधार चक्र जब भी जागृत होगा, तो आप काफ़ी अपने आप को हील फील करेंगे, और आपका जो रीयूनियन है उसकी तरफ आप पाएंगे। तो अब हम दूसरे चक्र की बात करेंगे। तो दूसरा चक्र हमारा है, इसको हम स्वादिष्टान चक्र भी कहते हैं। 6 पंखुड़ी वाला कमल का फूल, यानी इसमें 6 पेटल्स होती हैं। और इस चक्र का बीज मंत्र है वम। जब हम वम वम करके इस पर मेडिटेशन करते हैं, तो ये चक्र जागृत होता है। जब तक ये चक्र जागृत नहीं होता है, तो ये सेक्स से रिलेटेड चक्र है। इसके जागृत ना होने की वजह से लोगों के अंदर सेक्स की कामना बहुत अधिक होती है। जब हम इस चक्र को जागृत करते हैं, तो उससे हमारा धीरे धीरे मन शांत होता है, क्योंकि ये जो है सीधा प्रभाव हमारे मन पर करता है। जो हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उस पर ये कंट्रोल करता है। तो इस चक्र को जागृत करने से हमारी 6 पेटल्स और ये कमल का फूल, जब हम इस पर ध्यान करते हैं, तो हमारा स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है और हमारे मन को नियंत्रित करता है। तो जो अभी तक हम आउटसाइड देख रहे थे, तो हम इनसाइड देखने लगते हैं, यानी सेल्फ लव हमारे अंदर जागृत होने लगता है। तो अब हम चलते हैं तीसरे चक्र की तरफ। इसको हम बोलते हैं मणिपुर चक्र। इसका बीज मंत्र है रम। जब ये 10 पेटल्स का है, और इस मंत्र का जब हम जाप करते हैं इस चक्र को ध्यान करते हुए, तो ये जो चक्र हमारा नाभि के पास होता है, ये 10 पेटल्स का होता है और इसका कलर येलो होता है। तो जब यहाँ पर हम बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो धीरे धीरे ये जागृत होने लगता है। और ये जो चक्र जो है, अग्नि, जो हमारे खाना पचाने की शक्ति है, ये यहाँ पर, इससे, ये जागृत होने से जो हमारे अंदर एंग्जाइटी है,
हम जो बेचैनी है और बहुत सारी चीज़ें जो हम घबराहट है, वो सब ठीक होने लगती है। जितनी भी पाचन संबंधी समस्याएं हैं वो सब ठीक होने लगती हैं। तो इसका जागृत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये जागृत नहीं होगा तो बेचैनी होती रहेगी और ऐसे लगेगा कि कैसे हम अपनी एग्जाइटी को ठीक करें। तो इस चक्र को जागृत करते ही बहुत लाइफ में स्टेबिलिटी आती है और आप सेल्फ लव की तरफ जाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने हार्ट चक्र की तरफ। इसको हम अनाहत चक्र बोलते हैं। ये हमारे हृदय के पास होता है। तो इसको अनाहत चक्र बोलते हैं और इसमें 12 पेटल्स होती हैं। ये हरे रंग का होता है और इसका बीज मंत्र यम होता है। जब हम इस चक्र पे ध्यान करते हैं तो मेडिटेशन करते समय मन ही मन में यम 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 इस तरीके से बार बार चैंट करते हैं मंत्र को। धीरे धीरे हार्ट चक्र जागृत होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज हमारे हार्ट में आते हैं। हमारा हार्ट ऐसे लगता है कि बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। तो इस ब्लॉकेज को खोलने के लिए सबसे अच्छा हार्ट चक्र पर आप यम का मेडिटेशन करें। जितनी बार आप यम का मेडिटेशन करेंगे तो आप ऐसा है कि अगर सबसे नीचे सारे चक्रों को जागृत करते हुए आना चाहिए, लेकिन हम जब मेडिटेशन करते हैं तो नीचे से लेके हर चक्र पे 5-5 मिनट मंत्र बोले, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, ऊपर से नीचे की तरफ आएं, तो सारे चक्र एक साथ जागृत होते हैं। लेकिन हार्ट चक्र, अगर आपको हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है तो आप सिंगल हार्ट चक्र पर भी मेडिटेशन करके यम 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 इस तरीके से, देख ग्रीन कलर का एक 12 पंखुड़ी का खिला हुआ फूल हमारे हार्ट में है और इस पर आप बीज मंत्र बोलते रहें। धीरे धीरे इसके ब्लॉकेज खुलेंगे और जो आपको बेचैनी, ऐसी बेचैनी है कि मैं क्या करूं कि कोई बस आए और मुझे प्यार कर दे, क्योंकि आप बहुत लॉनली जो फील कर रहे हैं, तो वो लॉनली वाला जो चीज़ है ना, वो आपकी ख़त्म होगी। अभी तक आप प्यार को पाना चाहते हैं, लेकिन ये जागृत होते ही आप प्यार को बांटने लगेंगे। अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ चक्र, जिसको हम थ्रॉट चक्र भी बोलते हैं और हिंदी में इसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। तो इसके जो बीज मंत्र है वो हम है। ये ब्लू कलर का है और इसमें 16 पेटल्स हैं। तो जब हम अपने थ्रॉट में इस चक्र का ध्यान करते हैं कि यहाँ पे 12 पंखुड़ी वाला कमल का फूल हमारे थ्रॉट में है जो ब्लू कलर का है, और यहाँ पे जब हम हम इस तरीके से बीज मंत्र कर का उच्चारण करते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र धीरे धीरे खुलने लगता है। इस विशुद्धि चक्र के खुलने से क्या होता है, आपकी आवाज़ बहुत मधुर हो जाती है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि बस मैं रो दूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी कार्मिक से मिलती हुई होती है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे रोना भी आता है, गुस्सा भी आता है और अपशब्द बोलने का भी मन करता है, बहुत कुछ करता है। लेकिन जैसे ही आपका विशुद्धि चक्र खुलेगा तो आपकी मधुर वाणी हो जाएगी। आपके बात सुन के लोगों को लगेगा कि हम इसके पास बैठें, और आपकी स्पीकिंग जो है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जिससे कि आप अपने जो है कि अपनी स्पीकिंग से लोगों को मोहित कर लेंगे। हो सकता है ये स्पीकिंग आपकी लोगों के बहुत काम आए, और जो लोग बहुत हर्ट हैं आप उनको हील कर पाएंगे। तो ये मधुर वाणी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक विशुद्धि चक्र जागृत नहीं होगा तब तक आप मधुर वाणी में नहीं आ पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं सिक्स चक्र। इसको हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। थर्ड आई, थर्ड आई हमारी यहीं पर होती है। इसको जागृत करना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें 2 पेटल्स होती हैं। जब हम अपने थर्ड आई चक्रा पर मेडिटेशन करते हैं, इस पर हम ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। जब हम इसको जागृत करने के लिए ओम चैंटिंग करते हैं तो यहाँ पर एक वाइब्रेशन स्टार्ट होती है और हमको ऐसा लगता है दूरदृष्टि हमारी बढ़ जाती है। जो आप अपने पार्टनर को, अपनी ट्विन फ्लेम को आप मिलना चाहते थे, अब आपको ऐसा लगेगा मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको उनकी अंदर की फीलिंग्स आपको खुद दिखाई देने लग जाएंगी। आपको महसूस होने लग जाएगी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और आप यहाँ से अनकंडीशनल लव और वहाँ से अनकंडीशनल लव, आप लोग को एहसास आपका इतना बढ़ जाएगा। तो ये थर्ड आइज चक्रा के बाद आप अपने भगवान से बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं।
थर्ड आई चक्र जागृत होने के बाद आपको काफ़ी अनुभूतियाँ होने लगती हैं। आपका मेडिटेशन में बहुत मन लगने लगता है और आपको लगता है कि बाहर ना होकर सब कुछ अंदर ही है। अब हम चलेंगे अपने लास्ट चक्र, सहस्त्रार चक्र। ये हमारे सिर के ऊपर होता है। इसे हजारों पंखुड़ियों वाला कमल का फूल कहा जाता है। इसमें हजारों पंखुड़ियाँ होती हैं और ये हमारे सिर के ऊपर होता है। जब तक ये जागृत नहीं होता है तो इनकी जो हजारों पेटल्स हैं, जो इस समय बहुत खिली हुई दिख रही हैं आपको, ये टूटी फूटी होती हैं और ये अंदर ही जो चक्र है बिल्कुल ब्लॉक होता है। तो जब हम इसको मेडिटेशन करते हैं, यहाँ भी हम ओम की चैंटिंग करते हैं, तो ये जो है पेटल्स खुलने लगती हैं और इससे हमारा भगवान से सीधा कनेक्शन बनता है। भगवान की सारी एनर्जी हमारे सिर के अंदर से ही सारे चक्रास से होती हुई कपाल से और हमारे सारे चक्रास तक आती है। तो हमें सहस्त्रार चक्र को जागृत जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम परमात्मा से कनेक्शन बना लेते हैं तो हम अपने जो अपना जो हमारा सोल का जो हमारा पर्पस है, उस पर्पस तक हम पहुंच पाते हैं और हम अपना इनर वर्क कंप्लीट कर पाते हैं। तो जैसे ही हमारा इनर वर्क कंप्लीट होता है तो हम एक हमारा जो फेस है उस पर एक ऐसी चमक आती है। आपने संतों को देखा है, उनके फेस पर असीम तेज होता है, क्योंकि उन्होंने अपने 7 चक्रास को जागृत किया है। तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टार्टिंग हमको अपने मूलाधार चक्र से ही करनी चाहिए, जिसको हम रूट चक्रा भी कहते हैं। उससे स्टार्ट करते हुए हमें 7 चक्रा तक उन सब के बीज मंत्र बोलते हुए रोज 10-15 मिनट प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर चक्र पे हम कम से कम स्टार्टिंग में 11 बार मंत्र तो बोले ही। इसके बाद हम इस मंत्र की चैंटिंग को बढ़ा सकते हैं। तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरीके से जब हम इस मंत्र चक्रास की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे ये जागृत होते हैं और हमारा इनर वर्क कंप्लीट होता है और हमारे मन को शांत, हमारा मन आनंद में हो जाता है। तो इस तरीके से हम एक पीसफुल लाइफ में आ जाते हैं और हम 5D तक पहुंच जाते हैं। इन चक्रास को बिना जागृत किए हमारा रीयूनियन होना मुश्किल है। इसीलिए इस चक्रों को जागृत करना ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नमः शिवाय।